नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण व प्राकृतिक खेती सहित 9 संकल्प लेने का किया आग्रह। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन में। सत्र में होंगी कुल 5 बैठकें। प्रदेश भाजपा ने धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली का किया आयोजन। सरकार पर आपदा के समय राहत प्रदान करने में लगाया भेदभाव का आरोप। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगों को दी जा रही जानकारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की स्वतंत्रता के दशकों बाद आर्थिक वृद्धि में नए रिकॉर्ड बनाने के साथ आध्यात्मिक स्थल अब विकास के साक्षी बन रहे हैं। वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से जीवन में 9 संकल्प लेने का आग्रह किया। इनमें शामिल है जल संरक्षण, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, स्वच्छता, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज को प्रोत्साहन, तंदुरुस्ती और कम से कम एक गरीब परिवार की सहायता करना। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बात भी की। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल 19 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज तपोवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के लिए कुल 471 प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 348 तारांकित जबकि 123 अतारांकित हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शीतकालीन सत्र के आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रहेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्हें विधानसभा सचिवालय से आधिकारिक पास जारी किया गया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने आज तपोवन में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक सहयोग देने की अपील की। पठानिया ने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए ताकि सदन का समय सार्थक और व्यावहारिक चर्चा में व्यतीत हो। उन्होंने सभी सदस्यों से नियमों की परिधि में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का आग्रह भी किया। बैठक में संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, भाजपा विधायक सुखराम चौधरी और निर्दलीय विधायक होशियार सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा द्वारा धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में आज आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। ये रैली कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित की गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने चुनाव के समय जनता को दी गई गारंटियों में से अभी तक कोई गारंटी पूरी नहीं की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि आपदा के समय में भी लोगों को राहत प्रदान करते समय भेदभाव किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के लगातार विरोध के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए मदद प्रदान की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 3,378 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जवाब देगी और भाजपा एक बार फिर लोकसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वायदों को अनदेखा कर कांग्रेस सरकार के 1 साल के जश्न का कोई औचित्य नहीं था।
विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जारी है और इसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांगड़ा जिला के देहरा विकासखंड की ढलियारा पंचायत में विभागीय अधिकारियों द्वारा लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसी तरह सुलह विधानसभा क्षेत्र की रोड़ा पंचायत में भी यात्रा के तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने विचार भी साझा किए। मेरा नाम राम सिंह, मैं रोड़ा पंचायत से संबंधित रखता हूँ और मेरे को प्रधानमंत्री की तरफ से 1.5 लाख रुपया, मेरा मकान जो पहले कच्चा था अब उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया और मैंने अपना पक्का मकान बना लिया है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, मैं रंजना देवी गाँव रोड़ा पंचायत रोड़ा की निवासी हूँ। मुझे किसान निधि की तरफ से 6,000 रुपया हर साल मिल रहा है। इसके लिए मेरे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश मिश्रा पंचायत रोड़ा का स्थायी निवासी हूँ। मैं एक्समैन हूँ। मैं सुविधा रैंक से रिटायर आया हूँ और हमारे को बहुत बेनिफिट हुआ है और हम तो लख लख शुक्रगुजार करते हैं इस मोदी सरकार का। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बिलासपुर जिले की हीरापुर और नम्होल पंचायतों में उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस दौरान लोगों ने भारत को विकसित बनाने की शपथ भी ली। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज कुल्लू जिला के दूरदराज क्षेत्र मलाणा के नजदीक निरंग गांव पहुंची। मलाणा तक सड़क सुविधा न होने के चलते गांववासी निरंग में इकट्ठे हुए, जहां उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद महेश्वर सिंह व भाजपा नेता नरोत्तम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आज हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मनवी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए खुद पंचायत स्तर पर घूम रही है और यदि कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गया है तो उसे लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया के अनुरूप आवेदन पत्र भरवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी इस संकल्प यात्रा के दौरान उपलब्ध करवाई जा रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खेलकूद गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विक्रमादित्य सिंह कल सोलन जिला के नालागढ़ में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में नशा एक विकराल चुनौती बन गया है। ऐसे में युवा पीढ़ी को नशे के संबंध में जागरूक करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल युवाओं को नशे से दूर रखते हैं बल्कि उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं से खेलों में शामिल होने व नशे से दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने आज हमीरपुर जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर में श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत क्षेत्र के लगभग 250 लाभार्थी विद्यार्थियों को टैब वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैब प्रदान करने का निर्णय लिया है। इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि बड़सर में 16.5 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का कार्य प्रगति पर है। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि जिला मुख्यालय केलंग में जल्द ही न्यायिक परिसर बनाया जाएगा और इसके लिए 4 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस परिसर के बनने से घाटी के लोगों को फायदा होगा, साथ ही उनके धन और समय की भी बचत होगी। अभी तक घाटी के लोगों को अपने अदालती कार्यों के लिए कुल्लू जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति में 4G इंटरनेट सेवाएं भी जल्द शुरू हो जाएंगी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण व प्राकृतिक खेती सहित 9 संकल्प लेने का किया आग्रह। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से धर्मशाला के तपोवन में। सत्र में होंगी कुल 5 बैठकें। प्रदेश भाजपा ने धर्मशाला में राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली का किया आयोजन। सरकार पर आपदा के समय राहत प्रदान करने में लगाया भेदभाव का आरोप। और विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को दी जा रही जानकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।